वेलकम बैक टू लर्न साइंस विद मीरा। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, यानी ह्यूमन बींग्स में डाइजेस्टिव सिस्टम एक्चुअली कैसे फंक्शन करता है, राइट। और डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं। अगर देखा जाए तो हमारे बॉडी में जो ऑर्गन है, लिवर, स्टमक, आई, नोज, माउथ, क्या ये सारे ऑर्गन पार्ट लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में? जी नहीं, सारे पार्ट्स नहीं लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। कुछ ऐसे ऑर्गन्स है जो कि आपस में कोलैबोरेट करके आपका एक डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो और आपको प्रॉपर समझ में आए, राइट। मैंने यहाँ पर कुछ पार्ट्स डिवाइड करा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इमेजेस बने हैं ना आपके, राइट, ये क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा पार्ट्स है जो कि इंक्लूड होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, राइट। यहाँ पर मैंने प्रॉपर करके रखा है ताकि यहाँ से आपको समझ में आए कौन कौन से ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। एंड हियर इज कुछ आपके यहाँ पर ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके बारे में मैंने डिस्कस करा है ताकि आप चाहें तो नोट डाउन भी कर सकें, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आखिर डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन से ऐसे ऑर्गन्स है ना कि जो पार्ट लेते हैं, राइट। तो ये आप देख सकते हैं, आप ऑलरेडी अवेयर होंगे इस इमेजेस से, राइट। अगर फर्स्ट ऑर्गन की बात की जाए डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो कि पार्टिसिपेट करता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो पहला पॉइंट है ना, ये है माउथ। यानी माउथ क्या करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्टिसिपेट करता है। कैसे पार्टिसिपेट करता है? अगर हम कुछ भी खाते हैं तो वो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? वो अपने हम माउथ से स्टार्ट करते हैं, राइट। सबसे पहले कोई भी खाना को हम क्या करेंगे? अपने माउथ से इनटेक करेंगे। इनटेक करने के बाद क्या होगा? सेकेंड में हमारा जो भी फूड्स होंगे ना, ये हमारे ओइसोफेगस में आएंगे, राइट। ओइसोफेगस को ही क्या कहा जाता है? आपका फूड पाइप भी कहा जाता है, ओके। ओइसोफेगस के बाद हमारा जो फूड है ना, माउथ से होते हुए ओइसोफेगस में आएगा। ओइसोफेगस के बाद हमारे स्टमक में आएगा, यानी फर्स्ट यहाँ आएगा, सेकेंड आपका यहाँ पर आएगा, राइट। इसको फर्स्ट कर लीजिए आप लोग। इसके बाद कोई भी फूड कहाँ आएगा? आपके स्टमक में आएगा, यानी स्टमक आपका थर्ड पॉइंट होगा। इसके बाद जो फूड होंगे ना, स्टमक से होते हुए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लार्ज इंटेस्टाइन एंड हियर इज अ स्मॉल इंटेस्टाइन। ऐसा नहीं है कि कुछ भी अगर हम खाना खाते हैं तो माउथ से होते हुए ओएसोफेगस में आएगा, देन स्टमक में आएगा, देन आपका लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन पहले दिख रहा है, बट ये जो स्टमक का ये जो आप देख रहे हैं ना, जो ये कनेक्टेड है, ये पीछे से कनेक्टेड रहता है। और ये कहाँ पर सबसे पहले आएगा? फूड स्टमक से लेकर आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, राइट। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी फूड आएंगे ना, यहां से कहाँ आएंगे? लार्ज इंटेस्टाइन में। यानी थर्ड के बाद फोर्थ पॉइंट अगर देखा जाए ना, तो स्मॉल इंटेस्टाइन है कि जो भी फूड पार्टिकल्स होंगे आपके कहाँ आएंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन में आएंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद अगर देखा जाए तो जो भी फूड पार्टिकल्स है क्या होंगे? ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में आएंगे। यानी फिफ्थ पॉइंट इज दैट, राइट। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद जो फूड है यहाँ पर आएगा और यहाँ पर रेक्टम होता है, यानी जो भी वेस्ट मटेरियल होंगे ना, लास्ट आपके आकर यहाँ पर रेक्टम में क्या होंगे? स्टोर होंगे, राइट। जो भी वेस्ट मटेरियल होंगे ना रेक्टम में, ये क्या होंगे? एनस के द्वारा थ्रू आउट द बॉडी, राइट। यानी फिफ्थ पॉइंट ये अगर देखा जाए तो 6 आपका ये होगा, 7 आपका ये होगा, राइट। तो ये सारे ऑर्गन्स जो है ना, ये क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। यहाँ पर और भी पॉइंट्स दिख रहे होंगे आपको जिसको अभी मैंने डिस्कस नहीं करा है, तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसके बारे में भी हम डिस्कस। कोई भी फूड पार्टिकल ना फर्स्ट ऑफ ऑल माउथ में आएगा, माउथ से होते हुए हमारे यहाँ पर ओइसोफेगस में आएगा, यानी जिसे हम फूड पाइप भी कहते हैं। फूड पाइप के बाद कोई भी फूड पार्टिकल्स कहाँ आएंगे? हमारे स्टमक में आएंगे। स्टमक के बाद हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, देन आपके कोई भी फूड पार्टिकल जो होंगे डाइजेस्ट हो जाएंगे तो वो कहाँ आएंगे? रेक्टम के बाद थ्रू आउट द बॉडी हो जाएंगे एनस के द्वारा, राइट। तो ये हमारा जो भी ये पाथ है ना, माउथ से लेके एनस के बीच में जो भी ये पाथ है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल,
राइट। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर मैंने करा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो इंक्लूड्स होते हैं, फर्स्ट आपका माउथ होगा, यानी माउथ से हम इंटेक्ट करके कहाँ आएंगे, ओइसोफेगस में आएंगे, ओइसोफेगस से करके हम स्टमक में आएंगे, राइट। स्टमक के बाद हम कहाँ आएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में आएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो भी फूड पार्टिकल्स है ना आपका लार्ज इंटेस्टाइन, देन आपका 6 पॉइंट में क्या आएगा, रेक्टम, देन थ्रू आउट द बॉडी हो जाएगा एनस के द्वारा। और इन सारे जो भी आपका पार्ट है ना जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, लास्ट हियर इज अ एलिमेंट्री कैनाल, यानी इनको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। एलिमेंट्री कैनाल को आप एलिमेंट्री डक्ट भी बोल सकते हैं, राइट। तो अगर हम बात करें यहाँ पर हमारा इतना कंप्लीट हुआ कि ये कौन कौन से ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं, राइट। लेकिन आपको बता दूं कि इसके अलावा यहाँ पर यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मैंने लिखा है विंड पाइप लिखा है मैंने, राइट। तो आखिर इस विंड पाइप का फंक्शन क्या है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, क्यों इसको भी मैंने यहाँ पर इंक्लूड करा है, राइट। तो अगर देखा जाए ना तो जो विंड पाइप है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है क्योंकि विंड पाइप और जो हमारा ओइसोफेगस होता है ना, ये बहुत ही क्लोज होता है, राइट। तो ये अगर देखें तो ये आपका, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल चीजें ये है कि जो ये विंड पाइप है ना, विंड पाइप आपका फ्रंट में होता है और बैक साइड में क्या होता है, हमारा ओइसोफेगस होता है, राइट। आखिर अगर हम कोई खाना खाते हैं तो ऐसा क्यों होता है कि वो विंड पाइप में ना जाके ओइसोफेगस में आता है, बिकॉज विंड पाइप तो पहले होता है, राइट। तो यहाँ पर एक मैंने ऐसे बनाया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं ना इपिग्लॉटिस बोलते हैं, राइट। इपिग्लॉटिस का फंक्शन क्या है, इपिग्लॉटिस क्या करता है कि जब भी हम कोई भी खाना खाते हैं ना तो इपिग्लॉटिस आपका ओपन होगा और ओपन होके आपके क्या करेगा, जो विंड पाइप है ना उसको क्लोज कर लेता है। इट मीन्स वो ऐसे, सपोज हमारा ऐसे अगर देखा जाए तो क्या है, ये विंड पाइप है, ये विंड पाइप आप मान लेंगे, और ये हमारा क्या है, इपिग्लॉटिस है, और इसके पीछे में यहाँ पर जो है ना इस साइड में क्या है होता है, हमारा ओइसोफेगस होता है। जो भी हम खाना खाते हैं ना उस टाइम क्या होता है, जब हम उसे निगलते हैं तो ये इपिग्लॉटिस क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, यानी ये विंड पाइप को क्या कर लेगा, कवर कर लेगा, और जो बैक साइड में ओइसोफेगस था ना, खाना ओइसोफेगस में आ जाता है, राइट। तो कुछ ऐसा प्रोसेस होता है हमारे प्यारे बॉडी में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये विंड पाइप है ना, ये मैंने लिख दिया है यहाँ पर कि फूड पाइप इज बिहाइंड विंड पाइप, यानी विंड पाइप के पीछे होता है, राइट। अगर यहाँ पर देखें तो इपिग्लॉटिस क्या करता है, ये फूड में हेल्प करता है, जैसा कि मैंने बताया कि ये बंद हो जाता है और जो भी खाना होते हैं ना ये हमारे ओइसोफेगस में जाते हैं, राइट। स्टमक क्या करता है, स्टमक आपके जो भी हम खाना खाते हैं तो वो जाके स्टोर होता है स्टमक में, एंड इसका शेप कैसा होता है, ये जे शेप्ड आकार का कुछ होता है, राइट। स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर लेंथ की बात करें ना तो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ जो होती है अप्रॉक्स 7 मीटर होती है, कहीं कहीं आपको 7.5 भी देखने को मिलता है, तो आप उसे भी मान सकते हैं अगर 7 मीटर आपका ना हो ऑप्शन, राइट। देन आपका यहाँ पर देखेंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन होता है, जब इनकी जो लंबाई है ये 1.5 मीटर होता है, एंड यहाँ पर टोटल लेंथ जो एलिमेंट्री कैनाल, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ से माउथ से शुरू होता है और माउथ से शुरू होने के बाद यहाँ पर एनस तक जो भी प्रोसेस है ना, इनकी लंबाई कितनी है, ये जो एलिमेंट्री कैनाल होता है ना इसकी लंबाई कितनी है, तो एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई कितनी होती है, 9 मीटर होती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि कोई भी अगर हम खाना खाते हैं तो वो अचानक से, जैसे कि मैंने बताया कि आप माउथ से खाना खाएंगे, हमारे ओइसोफेगस में आके वो कहाँ आएगा, डायरेक्टली स्टमक में आएगा। तो क्या कोई भी हम खाना खाते हैं तो खाना खाते सडनली क्या वो हमारे स्टमक में चले जाते हैं, जी नहीं। कोई भी हम खाना खाते हैं तो वो खाना खाने के बाद हमारे ओइसोफेगस में आते हैं। अब ओइसोफेगस में क्या है ना, आपका एक मोमेंट होता है, उस मोमेंट को हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मोमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से ही जो भी हम खाना खाते हैं ना वो हमारे स्टमक में आ पाता है, राइट। नहीं तो ऐसा होता है कि हम खाना खा रहे वो जाके ओइसोफेगस में कहीं रुक जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। खाना खाएंगे तो क्या होगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एक्सपैंड एंड कंट्रैक्ट का प्रोसेस होता है, यानी ये ओइसोफेगस क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा फिर कंट्रैक्ट करेगा, एक्सटेंड करेगा कंट्रैक्ट करेगा, और इसमें फूड पार्टिकल्स हमारे क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे। और ये पूरे प्रोसेस में ही होता है, स्टमक से जो फिर हमारे जो भी फूड पार्टिकल्स है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहां पर भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। देन हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हैं, वहां भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आपका होगा ही होगा, राइट।
तो यहाँ पर देखा जाए तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी लिखा है कि इट हेल्प्स टू फूड मूव डाउन, यानी ये क्या करता है, फूड को मूव करने में मदद करता है। देन यहाँ पर आपको एक पॉइंट आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है, इसका नाम है स्पिंटर। देखो स्पिंटर का काम क्या होता है ना, स्पिंटर एक्चुअली में क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने कोई भी खाना खाया, राइट, खाना खाकर वो कहाँ आता है, हमारे स्टमक में आता है। तो अगर स्पिंटर नहीं होता तो क्या होता है, ये खाना डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में आता और यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन में, और ये डायरेक्ट बाहर हो जाता, यानी रुकने का फिर जगह ही नहीं था हमारे फूड पार्टिकल्स को, राइट। तो पता चलता हमेशा वॉशरूम ही जा रहे हैं। ओके, अगर यहाँ पर देखें ना तो ये जो है आपका यहाँ पर क्या होता है, एक स्पिंडर होता है, और ये कोई भी फूड आता है ना तो कुछ देर आपके स्टमक में अप्रॉक्स 3 से 4 घंटे आपके स्टोर रहते हैं, राइट। फिर यहाँ से स्पिंटर आपका ओपन होगा तो ये कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और एक तरह से देखा जाए ना तो रेक्टम के पास भी एक स्पिंटर होता है, नहीं तो ऐसा होता कि हमेशा ही आपको क्या जाना पड़ रहा है, वॉशरूम जाना पड़ रहा है, बट ऐसा नहीं है। स्पिंटर की वजह से जब आप वॉशरूम जाते हैं तभी आपका स्पिंटर क्या होता है, ओपन होता है। और हाँ, यहाँ पर एक चीजें और बता दूं कि जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है और लार्ज इंटेस्टाइन है, एक तरीके से देखा जाए ना तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, जैसा कि मैंने बताया, उसकी जो लंबाई होती है कितनी होती है, 7 मीटर तक होती है, अप्रोक्सीमेटली 7.5 भी कभी कभी देखने को मिलता है। बट इन अ केस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन की जो आपकी लेंथ होती है ना, ये 1.5 मीटर होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका ये है कि नाम है लार्ज इंटेस्टाइन, बट इसकी लंबाई स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या है, कम है। और स्मॉल इंटेस्टाइन नाम है, बट इसकी लेंथ कितनी होती है, अप्रॉक्स, इसकी लेंथ होती है अप्रॉक्स आपके 7 मीटर। तो ऐसा क्यों हुआ कि इसका स्मॉल इंटेस्टाइन नाम पड़ा। स्मॉल इंटेस्टाइन, इसका जो वाइड्थ होता है ना, यानी इसकी जो चौड़ाई होती है, राइट, चौड़ाई के अकॉर्डिंग इसको क्या बोला गया, स्मॉल इंटेस्टाइन बोला गया। और लार्ज इंटेस्टाइन की चौड़ाई की वजह से इसे क्या कहा गया, इसे लार्ज इंटेस्टाइन कहा गया। अगर आप देखें तो जो ये लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन का क्या है, विड्थ आपका ज्यादा है, यानी मोर है, राइट। और ये अकॉर्डिंग टू स्मॉल इंटेस्टाइन, बट स्मॉल इंटेस्टाइन का जो विड्थ है ना, ये क्या है, लेस है, यानी ये कम है। इस कारण इसका स्मॉल इंटेस्टाइन पड़ा, ना कि इसकी लंबाई के अकॉर्डिंग इसका नाम रखा गया है। अपेंडिक्स है, जो अपेंडिक्स का आखिर हमारे बॉडी में फंक्शन क्या है, हमारे बॉडी में अपेंडिक्स का कोई भी फंक्शन नहीं है। एक तरीके से जो अपेंडिक्स होता है ना, ये क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है, यानी इसका कोई भी काम हमारे बॉडी में नहीं है। बट हाँ, इसका कोई काम नहीं है, बट ये हमारे लिए क्या हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है। बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि जो फूड पार्टिकल्स स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आते हैं, तो वहां से क्या होता है कि कुछ फूड पार्टिकल्स इसमें आपके स्टोर हो जाते हैं, यानी गलती से इसमें आ जाते हैं, और बाद में वो धीरे धीरे स्टोर होकर क्या हो जाएंगे, पॉइजनस बनने लगते हैं। इससे कि क्या होता है, ये ह्यूमन बीइंग के लिए क्या हो सकता है, ये हार्मफुल चीजें हो सकती है। तो इसके बाद क्या होता है, ऑपरेशन करके इसे क्या करते हैं, हम अपनी बॉडी से निकलवा देते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी ऑर्गन्स होते हैं ना, उनको मैंने अभी डिस्कस करा है, दैट्स इट, राइट। लेकिन इसमें आप अगर देखें यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर देखें स्लाइवरी ग्लैंड, राइट, और यहाँ पर आपका है लीवर एंड पैनक्रियास, गॉल ब्लैडर, राइट, इनके बारे में मैंने अभी डिस्कस नहीं करा है। ये जो भी आप देख रहे हैं ना, ये क्या होते हैं, आपके ग्लैंड्स होते हैं, राइट। तो ये ऑर्गन जो भी हमने देखा, ये तो पार्टिसिपेट करते ही करते हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, बट कुछ ऐसे आपके ग्लैंड्स भी हैं जो कि बहुत ही हेल्पफुल होते हैं हमारे लिए। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना, ये और ये, इसे हम क्या बोलते हैं, स्लाइवरी ग्लैंड। आखिर स्लाइवरी ग्लैंड का क्या फंक्शन है डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो जो स्लाइवरी ग्लैंड होता है ना आपका, ये स्लाइवा क्या करता है, सिक्रेट करता है, राइट। और ये जो स्लाइवा है ना, इसका फंक्शन मेन आपका ये होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में कि कोई भी अगर हम खाना खाते हैं तो वो क्या करता है, उसको निगलने में मदद करता है। यानी सिंपल सा चीज ये है कि अगर स्लाइवरी ग्लैंड, अगर स्लाइवा सिक्रेट ना करे तो कोई भी चीजें खाने में और उसके बाद उसे क्या करने में, निगलने में डिफिकल्ट हो सकता था। तो ये उसको हेल्प करता है, और फिर क्या होता है, फूड पाइप की मदद से स्टमक में कोई भी फूड आता है। तो अगर कभी बात होता है ना चटपटे की, राइट, तो हमारे क्या होता है, हमारे जो स्लाइवा ग्लैंड होता है ना, वो एक्टिव होके क्या सिक्रीट करते हैं, स्लाइवा सिक्रीट करते हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक ग्लैंड हमारे पार्टिसिपेट किया
राइट क्या डाइजेस्टिव सिस्टम में। सेकेंड अगर देखा जाए ना तो यहाँ पर जो ऑर्गन है ना लीवर, लीवर का काम क्या है, लीवर एक आपका जूस सिक्रेट करता है जिसे हम बोलते हैं बाइल, राइट यानी ये क्या करेगा, लीवर, लीवर का फंक्शन जो है ना ये बाइल को सिक्रेट करेगा। और जब बाइल सिक्रेट करेगा ना तो क्या वो लीवर से डायरेक्ट स्टमक में आएगा, जी नहीं, स्टमक में नहीं आता है। यहाँ से बाइल जो सिक्रेट होगा ना ये आएगा हमारे इस छोटे से नन्हे से बैग जैसा जो स्ट्रक्चर है ना इसे हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर बोलते हैं, ठीक है। तो गॉल ब्लैडर में क्या होगा, ये बाइल सिक्रेट होगा यहाँ पर आएगा। अब ये क्या हो गया, यहाँ से ये आएगा इस बैग में होगा, ठीक है। और बैग में से ये जो आप देख रहे हैं ना कनेक्टिव टाइप का, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे हम बोलते हैं बाइल डक्ट। और ये बाइल डक्ट होते हुए ये कहाँ आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, ठीक है, जो कि क्या करता है, फूड डाइजेशन में मदद करता है। अगर आप ये देख रहे हैं येलो टाइप का जो है इसे हम बोलते हैं पैनक्रियाज। और ये जो पैनक्रियाज होता है ना ऑलमोस्ट देखा जाए तो ये स्टमक के पीछे होता है, राइट, बट यहाँ पर मैंने बना दिया है ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए। इसमें क्या होता है, ये पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है। पैनक्रियाटिक जूस में क्या क्या सिक्रेट करता है ये, तो यहाँ पर देखा जाए तो पैनक्रियाटिक जूस में आपका क्या होता है, पैनक्रियाटिक एमाइलेज सिक्रेट करता है, देन ट्रिप्सिन एंड लाइपेज सिक्रेट करता है। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था स्लाइवरी ग्लैंड आपका स्लाइवा सिक्रेट करता है, लीवर क्या सिक्रेट करता है, बाइल सिक्रेट करता है, राइट, और गॉल ब्लैडर क्या करता है, गॉल ब्लैडर बाइल स्टोर करता है, ओके। अगर ओवरऑल देखा जाए तो आज हमने इस वीडियो में सीखा कि ह्यूमन बींग्स में कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम आपके वर्क करते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स आपके इंक्लूडेड है, राइट। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि आप ये जो है ना ये पार्ट मेन पॉइंट है, आप इसको नोट डाउन कर ले ताकि आपको प्रोसेस याद रहे कि कौन कौन से पार्ट को हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि एलिमेंट्री कैनाल कहें या डाइजेस्टिव सिस्टम कहें, राइट। डाइजेस्टिव सिस्टम एक पूरा प्रोसेस हो गया, लेकिन जो एलिमेंट्री कैनाल है ना ये इसके पाथ को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, ओके। जैसे कि आप कहीं से जाते हैं, जैसे स्कूल से घर जाते हैं तो आपके रास्ते होते हैं ना, सेम ऐसे ही हमारे फूड को भी ट्रेवल करने के लिए क्या है, एक रास्ते दिए गए हैं कि खाना खाने के बाद एसोफेगस से स्टमक होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में उनको आना है। और इस पूरे पास को हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, जिसकी लंबाई कम से कम 9 मीटर अप्रॉक्स होती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रहेगा। आप हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आप हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।